हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में प्रयासरत होंगे। मित्रों, आज के टॉपिक में हम लोग लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे हड़प नीति के अंतर्गत विलय किए गए राज्य का सिद्धांत भी कहा जाता है और जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्लेंस भी कहते हैं, के द्वारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलाए गए अर्थात विलय किए गए राज्यों के नाम के बारे में हम लोग जानेंगे। और यह टॉपिक जो है, चूँकि इसमें 7 राज्य, और अगर अवध की बात करें तो अवध को चूँकि कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था, तो इस प्रकार कुल 8 राज्य जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी सत्ता में मिलाए गए थे। और उन 8 राज्यों के नाम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी कभी मिलान के प्रश्न में भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत मिलाए गए राज्यों को दे दिया जाता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जो राज्य मिलाए गए थे उनका विलय का वर्ष क्या था। इसके लिए स्पेशल ट्रिक एक है, तारा जरा संभल कर घाट उतरना, झाड़ी में नाग छोड़े हैं डलहौजी ने। जरा फिर से सुनिएगा, स्क्रीन पर आपका दिख भी रहा होगा, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट रख करके इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं। स्पेशल ट्रिक है लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य के लिए, जिसे मैंने स्क्रीन पर आपके लिए लिख रखा है। तारा जरा संभल कर घाट उतरना, झाड़ी में नाग छोड़े हैं डलहौजी ने। तारा जरा संभल कर घाट उतरना, तारा एक कोई लड़की है मान लीजिए, और वो जो है घाट उतरना चाह रही है, यानी नदी के घाट में, तो उसको कहा जा रहा है कि तारा जरा संभल कर घाट उतरना, झाड़ी में नाग छोड़े हैं डलहौजी ने। और इसे याद रखने के लिए हम लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल को भी जो है सो याद रखेंगे। जो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो जनवरी 1848 से फरवरी 1856। जनरली लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल को हम 1848 टू 1856 ईस्वी के बीच का जानते हैं। तो इसमें आइए अब एक एक करके हम ट्रिक के शब्दों को, उससे संबंधित राज्य और विलय के वर्ष को जानते हैं। तारा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तारा, ता से राज्य हो गया, तारा से हो गया सतारा, जरा से हो गया जेतपुर, संभल से हो गया संभलपुर, घाट से हो गया बघाट या बधार, उतरना को उदयपुर हम लोग कहेंगे, झाड़ी का मतलब यहाँ झांसी से है, नाग का मतलब नागपुर से है। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान दे करके अगर 1-2 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये मेमोराइज हो जाएगा। ऐसा आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो सबसे पहले इसका कार्यकाल को अगर देख लें तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है 1848 टू 1856। तो याद रखिएगा, जो लॉर्ड डलहौजी चूँकि एक बहुत ही महत्वाकांक्षा प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो इसने शासन संभालते ही सबसे पहले सतारा, यानी अपने शासन के प्रथम वर्ष 1848 से 1856 के बीच में प्रथम वर्ष गद्दी संभालते ही जो है 1848 ईस्वी में सतारा को जो है विलय किया था। तो अब उम्मीद है कि परेशानी नहीं होगी। सतारा हो गया 1848, जेतपुर हो गया 1849, संभलपुर हो गया 1849, बघात और बघार हो गया 1850, उदयपुर हो गया 1852 ईस्वी, झांसी हो गया 1853 ईस्वी, नागपुर हो गया 1854 ईस्वी। और अवध का जो विलय किया गया था वो कुशासन का बहाना बना करके 1856 ईस्वी में। इसका रिपोर्टर जो थे जेम्स आउट्रम थे। जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट के आधार पर ही जो है अवध का विलय किया गया था। डलहौजी का कार्यकाल तो मैंने चर्चा कर ही दिया, जो 1848 से 1856 के बीच है। तो याद रखिएगा, इसमें यह भी पूछा जाता है, कई बार बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी के विलय सिद्धांत के अंतर्गत अर्थात व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत जो है विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था या पहला राज्य कौन था। तो सही जवाब सतारा होगा। और अंतिम राज्य की बात करें तो नागपुर होगा। कुशासन के आधार पर विलय किए गए राज्य की बात करें तो अवध होगा। तो बस ट्रिक ये याद रखना है, तारा जरा संभल कर घाट उतरना, झाड़ी में नाग छोड़े हैं डलहौजी ने। तारा यानी सतारा, जरा यानी जेतपुर, संभल कर मतलब संभलपुर, घाट मतलब बघाट हो गया या बघात भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है, उतरना का मतलब उदयपुर है, झाड़ी का मतलब झांसी है और नाग का मतलब नागपुर है।
और अगर विलय वर्ष देखें तो सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर दोनों का विलय वर्ष एक ही है तो 1849 ईस्वी होगा। बघात का 1850 होगा, उदय का 1852 ईस्वी है, झांसी का 1853 ईस्वी है और नागपुर का 1854 ईस्वी है। उम्मीद है कि आप अगर इसे सही ढंग से एक दो बार पढ़ लेते हैं तो यह आपके लिए मेमोराइज होगा, और जब कभी लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिए गए विकल्पों और हड़प नीति के अंतर्गत विलय किए गए राज्य की सूची होगी तो उसमें आप निश्चित रूप से सही ढंग से सफलतापूर्वक जो है इसे प्रश्न को सही कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।